हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विथ प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। डियर, आप लोगों ने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपका सेशन क्या होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ ना। सबसे पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट, उसके बाद एक वोकैबुलरी होती है, उसके बाद आपका एक शानदार ग्रामर का टिप्स होता है। शानदार ग्रामर टिप्स में आज आपका सेशन जो है वो है नीड नॉट और डेयर नॉट। नीड नॉट कब ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है और कब यह मेन वर्ब की तरीके से काम करता है। इसी के क्लियरेंस के लिए आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैंने इसको बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है कि कब ये मार्जिनल ऑक्सिलरी की तरह काम करेगा, कब ये मेन वर्ब के तरीके से काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा समरी है कोट, वोकैब एंड ग्रामर टिप्स। सबसे पहला हमारा आता है कोट। कोट क्या है? यू विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। अर्थात आप जीतेंगे, आप जीतेंगे इमीडिएटली नहीं लेकिन डेफिनेटली जीतेंगे। तो ध्यान देना भैया, आप ना हमेशा अपने धैर्य को बनाकर रखना। आप किसी चीज को ना इमीडिएटली ना सोचना कि आपने क्या करते हो भैया, आप सोचते हो कि एक महीना परीक्षा रह गई है, अब जम के तैयारी करेंगे और अब की बार फोड़ देंगे परीक्षा को ना। तो ऐसा नहीं होता भैया। धैर्य के साथ आप पूरा साल क्या करिए, पढ़िए। धैर्य के साथ पूरे के पूरे क्या साल पढ़िए ना। तो आप इमीडिएटली सक्सेस होने के बारे में ना सोच लिए, बल्कि आप डेफिनेटली सक्सेस होने के बारे में जरूर सोचें। ठीक है, आप अगर शॉर्टकट सोचते हैं कि मैं तैयारी करके तुरंत मैं पास हो जाऊंगा, तुरंत मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला है भैया। आप साल भर पेशेंस के साथ तैयारी करिए तो आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। आज का मोटिवेशनल कोट यही है आपका। ठीक है, दूसरा है आपका वोकैब सेशन। वोकैब सेशन में सबसे पहला जो आपका आता है वो सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में सबसे पहला वर्ड है आपका प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन का अर्थ होता है प्रसार, विस्तार। किसी चीज का प्रसार करना, फैलाव करना, ठीक है, या विस्तार। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हर साल हमारे और चाइना के बीच में युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि चाइना भी और भारत दोनों देश अपने ना रक्षा बजट में लगातार क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, लगातार वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, उसी से आप इस सेंस को लगा लीजिए कि प्रसार करना या विस्तार करना। ठीक है, वो भी अपने रक्षा बजट में और भारत भी अपने रक्षा बजट में लगातार एक्सटेंशन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इंक्रीज एंड एक्सपेंशन इसकी सिनोनिम्स है, लगातार दोनों लोग वृद्धि कर रहे हैं। दूसरी हमारी सिनोनिम्स आती है भैया कॉशस। क्या होता है? कॉशस का अर्थ होता है सचेत, सावधान, सजग। आपने क्राइम पेट्रोल भी देखा होगा या सीआईडी भी देखा होगा, तो आपको ना एक स्टोरी के माध्यम से कैसे हमेशा सावधान रहें, ठीक है, किस तरीके से आप सचेत रहें, सजग रहें, ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना होने पाए। आजकल साइबर क्राइम भी बहुत चल रहा है, तो उसी का मतलब होता है कि आप सावधान रहें या सचेत रहें, कॉशस रहें। उसकी जो सिनोनिम्स है क्या है? अलर्ट, विजिलेंट एंड केयरफुल। आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, विजिलेंट रहें एंड केयरफुल रहें। ठीक है, तीसरी पहला आपका एंटोनिम्स, जो पहला एंटोनिम्स है क्या है? मीट। मीट मतलब होता है किसी से मिलना। क्या होता है? किसी से मिलना। मान लीजिए आपको किसी से मिलना है, ठीक है, तब तो देखो मीटिंग एक होती है ना। मीटिंग, दो विदेश मंत्री हैं, मान लो एक भारत देश के हो गए, एक अमेरिका देश के हो गए। ये दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं भैया? क्या करना चाहते हैं? मीट करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो आपस में मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी एंटोनिम्स क्या हो जाएगी? अवॉइड करना। क्या होता है? अवॉइड करना या डिस्पर्स करना। भैया आप ऐसे जा रहे थे, कोई आपसे मिलना चाह रहा था, मीटिंग करना चाह रहा था, ठीक है, और आप उसको ध्यान नहीं दिए, ऐसे करके निकल गए, तो इसका मतलब क्या होता है? अवॉइड करना, बच के निकल जाना। ठीक है, तो उसकी एंटोनिम्स हो जाएगी ना मिलना, डिस्पर्स करना। ठीक है ना। दूसरी आपकी एंटोनिम्स है ऑब्नॉक्सियस। क्या है? ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का अर्थ होता है घृणा या अप्रिय ना। कोई चीज़ आपको पसंद ना हो, कोई ऐसे सुगंध होती है जो आपको पसंद ना हो, तो क्या लगती है आपको? अप्रिय लगती है, या आप उससे क्या करते हैं भैया? फिर घृणा करेंगे। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी उससे आप घृणा करेंगे। तो इसकी जो एंटोनिम्स है बेनिफिशियल है। क्या है? बेनिफिशियल है। अगर आपके लिए कोई चीज़, ध्यान दीजिए ना, बेनिफिशियल है, ठीक है, तब तो वो प्रिय हो जाएगी। ठीक है, तो बेनिफिशियल है तो क्या हो जाएगी भैया? प्रिय हो जाएगी। तो अप्रिय का क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रिय हो जाएगा। उसकी एंटोनिम्स है अट्रैक्टिव है। कोई चीज़ आपको क्या भैया? अप्रिय लग रही है,
ना, आप उसको देखना नहीं चाहते, लेकिन अट्रैक्टिव है कोई चीज़, सुंदर है तो आप उसे देखना चाहते हैं। तीसरा है डिजायरेबल, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों में एक शब्द ढूंढना, ठीक है। देखो वन हु हेट्स मैनकाइंड ना, वन हु हेट्स मैनकाइंड, कोई भी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो हेट्स करता हो, नफरत करता हो मैनकाइंड से, मानव जाति से, जो भी मानव जाति से नफरत करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिस एंथ्रोप। एंथ्रोप रूट वर्ड है भैया, एंथ्रोप का मतलब भी होता है मैनकाइंड, ठीक है, और मिस निगेटिव वर्ड है। तो मैनकाइंड से जो क्या करेगा भैया, नफरत करेगा, घृणा करेगा, उसे क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोप, ठीक है। दूसरा आपका वन वर्ड आता है ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज ना, किसी भी शब्द का जो शॉर्टेंड फॉर्म होता है, किसी भी शब्द का जो शॉर्टेंड फॉर्म होता है ना, अथवा किसी फ्रेज का शॉर्टेंड फॉर्म होता है, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, एब्रीविएशन, संक्षिप्त। क्या बोलते हैं भैया, संक्षिप्त। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कह सकते हो मास्टर ऑफ आर्ट, ये देखो क्या है, आप कहते हो ना, ये क्या है, फुल फॉर्म है, इसका शॉर्टेंड या एब्रीविएशन फॉर्म क्या हो जाएगा, MA, इसको बोलते हैं, ठीक है, एब्रीविएशन, ठीक है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है आपके, आइडियम्स एंड फ्रेजेज क्या है, आइडियम्स एंड फ्रेजेज का अर्थ क्या होता है भैया, आइडियम्स फ्रेजेज का अर्थ होता है कि आपको मीनिंग ना, जो भी आपको दिए गए हैं फ्रेजेज, इसका जो सीधा अर्थ नहीं होता, एक विलक्षण अर्थ होता है, घुमा फिरा कर चीज़ों को दिया जाए तो उसे ही कहते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेज। बर्ड ब्रेन का अर्थ क्या होता है ना, अगर आप देखे होंगे पक्षी जैसे उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी उड़े, सुबह अपने घोंसले से निकले, ठीक है, और रेडियो एक्टिव तरंगे आप जानते हो, मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, नेटवर्क चल रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव तरंगों की वजह से उनके ब्रेन से जब होकर गुजरता है तो वापस आना अपने घोंसले में भूल जाते हैं। अर्थात वो क्या है, इतना ज़्यादा मूर्ख हैं, इतना ज़्यादा, ठीक है, स्टूपिड हैं कि वो लौटना, मतलब अपने गंतव्य जहाँ से निकले थे, जहाँ पर गए हैं, उसमें ना वापस अपने घोंसले तक नहीं आ पाते। तो इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, मैं बहुत आसानी से भूल जाते हैं। तो बर्ड ब्रेन का होने का मतलब क्या है, स्टूपिड और सिली पर्सन ना, कोई मूर्ख पर्सन हो ना, जो स्टूपिड हो ना, बहुत मूर्ख हो। भैया आप बताओ, गए हो थाने में पता लगा गाड़ी खड़ी किए, गाड़ी खड़ी करने के बाद कुछ काम किए, उसके बाद आते वक्त क्या हुआ, गाड़ी ही छोड़ दिए ठीक है, तो ऐसा हो सकता है भैया, उसे बोलते हैं बर्ड ब्रेन, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर, भैया एक बात बताओ, आग जल रही थी, ठीक है, आग जल रही हो और आप उसमें तेल डाल दो, आगे चल रही हो, उसमें तेल डाल दो, मिट्टी का तेल डाल दो या ना केरोसिन डाल दो, तो क्या होगा भैया, वो मैटर क्या हो जाएगा, और भड़क जाएगा, आगे आग जो है और भड़क जाएगी। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, टू मेक अ मैटर वर्स, किसी भी मामले को और जटिल बना देना और हार्श बना देना ना, इसी का मतलब होता है ऐड फ्यूल टू फायर। देखो आपको ऐड फ्यूल टू फायर डायरेक्ट उसका मीनिंग सही जो रियल अर्थ है वर्डों के हिसाब से, शब्दों के अनुसार ये है, तो आपको ये घुमा फिरा कर दिया रहता है। तो आप लोगों ने शायद ना, आप देख सकते हैं ये आपकी वर्ड मीनिंग्स रही, और आपका स्टार्ट होता है एक शानदार ग्रामर टिप्स, नीड नॉट और डेयर नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेयर, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीड, ठीक है, डेयर और नीड। डेयर नॉट या डेयरेंट, डेयर नॉट या डेयरेंट, डेयर नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है क्या, डेयरेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब इसीलिए बोलते हैं, देखो एक तो मॉडल वर्ब होता है, कैन का कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, तो ये सब आपके क्या है भैया, मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसे आखिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा गया, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब इसे इसीलिए कहा गया है मात्र क्योंकि ये मेन वर्ब के तरीके से भी काम करता है डेयर, और ना मॉडल वर्ब के तरीके से काम करता है, तो आधा आधा दोनों काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। जब भी आपको डेयर नॉट दिखे ना, या डेयरेंट दिखे, नीड नॉट दिखे या नीडेंट दिखे, तो क्या होते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा आपका क्या है भैया,
जब भी डेयरेंट ना या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान देना सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, हमेशा डेयरेंट या डेयर नॉट ही आता है, इसमें डेयर्स नॉट नहीं आता। ठीक है कि भैया आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डेयर्स नॉट हो जाएगा, ठीक है, अब प्लूरल हो तो डेयर नॉट हो जाएगा। नहीं भैया, वो डेयर नॉट ही हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है, और ना मार्जिनल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है। तो भैया आप बताओ, मॉडल ऑक्सिलरी आपको शायद पता भी होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, आप ध्यान देना, चाहे वर्ब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मॉडल ऑक्सिलरी कैसे आती है भैया? ठीक है, सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, वह हमेशा एक ही फॉर्म रहती है, कैन या कुड या मे या माइट। इसलिए अगर इसको मॉडल ऑक्सिलरी मान रहे हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा है, मार्जिनल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है, तो ठीक है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, डेयर नॉट लगेगा ना। और आप बताओ मॉडल ऑक्सिलरी क्यों कह रहा हूँ, आप कैसे पता लगाओगे? एक बात बताओ भैया, ऑक्सिलरी वर्ब जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, नॉट जो होता है, नॉट, ठीक है, वो हमेशा किसके बाद आता है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आती है। तो भैया यहाँ पे ये मेन वर्ब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद भैया क्या लगा है? नॉट। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जस्ट क्या लगा होता है? नॉट ही लगा होता है, ठीक है, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। और एक बात बताओ, ऑक्सिलरी वर्ब आपका मॉडल वर्ब, इसके तुरंत बाद क्या आता है? वर्ब की प्रथम अवस्था ऑलवेज ना, आपका मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की प्रथम अवस्था आती है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हो तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो आप इसको शायद समझ पाए होंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नॉट लगा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, मॉडल ऑक्सिलरी में, ठीक है, वही आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमेशा वर्ब की प्रथम अवस्था होती है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, सी डेयरेंट अपोज हर फादर, सी डेयरेंट अपोज हर फादर, ठीक है, वह साहस नहीं करती है अपोज करने का, विरोध करने का, हर फादर, वह अपने पिता का ना क्या करना, विरोध करने का साहस नहीं रखती या विरोध करने का साहस नहीं करती। एक बात बताओ, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होने की वजह से हमेशा वर्ब की प्रथम अवस्था ही आती है। क्लियर है ना? तो आप इसको अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मान भी रहे हो तो आप ये सोचो कि इसी डेयर को अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मान रहे हो, तभी तो ये डेयर देखो सामने आ गया, और इसके तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट डायरेक्ट इंट्रोगेटिव ना, उसके बाद क्या लगा है भैया? क्वेश्चन मार्क, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की प्रथम अवस्था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हो जाता है भैया, इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव बनता है। ऑक्सिलरी वर्ब होने की वजह से यहाँ पे डेयर हो गया। डेयर सी अपोज हर फादर, क्या वह अपने पिता का अपोज करने का, विरोध करने का साहस रखती है? ठीक है, एकदम सेम टू सेम भैया इसी नीड में भी सेम टू सेम वही रूल होगा। थोड़ा सा जल्दी से आपको समझा देते हैं। देखो, नीड नॉट या नीडेंट पढ़ा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, चाहे वर्ब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा क्या आएगा? नीड नॉट आएगा, नीडेंट आएगा। इसके बाद हमेशा वर्ब की प्रथम अवस्था होती है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी या मार्जिनल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की प्रथम अवस्था ही आती है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। देखो, सी नीडेंट गो देयर, एक बात बताओ, सी सिंगुलर है ना, क्या नीड्स हुआ? नहीं, क्योंकि और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए भैया यहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा नीड ही रहेगा। क्या रहेगा? नीड रहेगा, ठीक है, सी नीडेंट। और उसके बाद देखो, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की प्रथम अवस्था आनी चाहिए ना, सी नीडेंट गो देयर, वहाँ उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। नीड सी गो देयर, क्या उसे ना, क्या वह उसे जाने की आवश्यकता है? क्या उसे जाने की आवश्यकता है? आप आ जाइए भैया, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा इधर भी देख लें, ठीक है, इस बोर्ड पर भी दीदार कर लें, ठीक है। क्या है? मेन वर्ब नीड एंड डेयर, कब ये मेन वर्ब के तरीके से काम करेगी? आप देखो, क्या डेयर्स के बाद नॉट लगा? क्या नहीं ना। अगर डेयर्स के बाद नॉट नहीं लगा हुआ है ना, नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसके बाद भी नॉट लग जाता। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो इसका मतलब नॉट नहीं लगा। और यहाँ पे देखो, वर्ब सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? डेयर्स, सी डेयर्स। और एक बात बताओ ना, कोई भी सेंटेंस हो, आप लोगों को पता होगा कि सेंटेंस कोई भी हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट
और एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है। अगर उसमें एक वर्ब आप और ऐड करना चाहते हो एक ही सेंटेंस में और सब्जेक्ट आपका एक ही है और एक ही सेंटेंस में एक और वर्ब जोड़ना चाहते हो तो वो दूसरी वाली ना वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है। क्या हो सकती है, केवल और केवल नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है। 2 + B1 या वर्ब की प्रथम अवस्था में ING हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो एक सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसलिए क्या हो गया, डेयर्स हो गया। इसके बाद नॉट नहीं लगा तो आपको पता लग गया कि मेन वर्ब है। और इसके बाद देखो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो गया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट ना, दूसरा जो वर्ब आ रहा है आपका अपोज आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया, टू लग गया। हमेशा याद रखना भैया, इसमें जो दूसरा एक ऑब्जेक्ट देखो, इसके बाद एक ही तो मेन फाइनाइट वर्ब आ रही है तो अपोज इसके पहले टू नहीं लगता। और यहाँ पे जब डेयर्स होगा, जब ये ना एक फाइनाइट खुद है ऑलरेडी, ये कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो इसके बाद इसके पहले क्या लग जाता है, इस वाले फाइनाइट वर्ब ना, ये वाली जो वर्ब है इसके पहले टू लग के नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाता है। सी डेयर्स टू अपोज हर फादर, वह अपने पिताजी को, ठीक है, वह अपने पिता का विरोध करने का साहस रखती है। वह अपने पिताजी का विरोध करने का साहस रखती है। अगर वह अपने पिताजी का विरोध करने का साहस नहीं रखती है और इसको मेन वर्ब के तरीके से ट्रीट करके आप बनाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, सी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगेगा भैया, डज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और ना इसके बाद देखो नॉट आ रहा है तो भैया देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। क्या, डज के बाद नॉट आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो यहाँ पे डेयर के बाद नॉट आ रहा था तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ठीक है, डज के बाद नॉट आया है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गया। और यहाँ पे देखो डेयर के बाद नॉट आ रहा है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा कि नहीं, क्लियर, अब तो समझ में आया होगा। सी डजंट डेयर टू अपोज हर फादर, ठीक है, वह साहस नहीं रखती डेयर क्या करने का, ना, सी डज नॉट डेयर, वह साहस नहीं रखती, ठीक है, टू अपोज करने का हर फादर अपने पिता का। यहाँ पे देखो डेयरेंट के बाद अपोज में 2 + B1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेयर के बाद 2 + B1 है। क्यों, क्योंकि ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये नॉट हो गया और एक फाइनाइट हो गया एक सेंटेंस में। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो गई, तो दूसरी अगर वर्ब आपको यूज करनी है तो नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करना होगा और यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर दूसरा क्या है, सी नीड्स सम वाटर, उसे कुछ पानी की आवश्यकता है। भैया एक बात बताओ, सी है सिंगुलर तो नीड्स भी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, नीड्स हो गया। वहाँ पे क्या नीड हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब की तरीके से काम कर रहा है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, नीड रहेगा। चाहे आप यहाँ पे यू लगा दोगे, चाहे आप यहाँ पे दे भी लगा दो, ठीक है, चाहे जो लगाओगे हमेशा क्या रहेगा, नीड रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं यू नीड सम वाटर, हो जाएगा भैया यू नीड सम वाटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है भैया, मेन वर्ब के तरीके से अगर ट्रीट कर रहा है तो यहाँ पे ना सिंगुलर के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था में SAIS और प्लूरल के साथ ना क्या होता है, वर्ब की प्रथम अवस्था है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यू नीड सम वाटर, ना आपको कुछ पानी की आवश्यकता है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे सी लगा रहे हो तो देखो क्या लग जाएगा, डज, और डज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। सी डज नॉट नीड गो टू, ना गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अब भैया यहाँ पे देखो एक जो दूसरा वर्ब आ रहा है, यहाँ पे जब गो आया तो कुछ नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे जब गो आया तो देखो क्या है, टू नहीं लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे देखो एक फाइनाइट वर्ब ऑलरेडी आ गया है, मेन वर्ब के तरीके से ये काम कर रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। आपको अब तो पता लग गया होगा क्यों टू ना, उसमें क्यों टू नहीं लगता है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो ऑलरेडी एक फाइनाइट वर्ब होता है। और यहाँ पे टू इसलिए लगता है क्योंकि ये मेन वर्ब होता है, खुद फाइनाइट वर्ब होता है, इसके बाद क्या होता है ये ना नॉन फाइनाइट वर्ब आपको बनाना पड़ेगा। तो शायद भैया आपको हमारे वोकैब्स मोटिवेशनल एंड ग्रामर टिप्स पसंद आए होंगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। सबसे पहली बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करें और हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें अगर आपको पसंद आया होगा भैया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।